मन को शांति और सुकून देना जरूरी है, क्योंकि यह हमें आत्मसंयम, स्थिरता और आत्म प्रेम का अनुभव कराता है। यह हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है, स्वस्थ मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखता है और हमें जीवन को अधिक उत्साही और उत्तेजित रूप में जीने की क्षमता प्रदान करता है। जी हाँ मित्रों, आप लोगों को बुद्धा विजुअलाइजिंग यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत है। अगर कहानी वीडियो पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, आज का कहानी का शीर्षक है सुकून और शांति की खोज में। जी हाँ, अधिक समय को न लेते हुए सीधे कहानी के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, बिहार के राजगीर नामक गांव में एक इंसान रहता था जिसका इस दुनिया से पूरी तरह मन भर चुका था, जो इस संसार के मोहमाया को त्याग देना चाहता था। उसने एक दिन यह फैसला किया कि वह अब इस दुनिया की हर मोहमाया को त्याग देगा। उस इंसान ने सन्यासियों का जीवन को देखा था और उसने अब यह तय कर लिया था कि वह अब एक सन्यासी की जीवन व्यतीत करेगा। वह तुरंत अपने घर के पास में रह रहे एक बौद्ध भिक्षु के पास गया और उनसे कहा, मुझे एक सन्यासी जीवन जीना है। मैं इस दुनिया की मोह माया को पूरी तरह त्याग देना चाहता हूँ। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तुम सच में सन्यासी की जीवन जीना चाहते हो? इस पर वह इंसान बौद्ध भिक्षु से कहता है, जी हाँ गुरुवर, मैंने यह निर्णय लिया है कि अब मुझे इस दुनिया की मोह माया को त्यागना है। उस इंसान की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, ठीक है वत्स, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। इस पर वह इंसान कहता है, मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूँ। तब बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, आज के बाद तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगे। जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं खुद ही तुम्हें बुला लूंगा। हमारे आश्रम में हजारों सन्यासी रहते हैं, तुम्हें उन्हीं की तरह रहना है और उन्हीं की तरह खाना है, उन्हीं की तरह वस्त्र पहनना होगा और उन्हीं की जैसा जीवन जीना होगा जैसे वे जी रहे हैं। इस पर वह इंसान कहता है, ठीक है गुरुवर, मैं तैयार हूँ। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और वहां से आश्रम की ओर चला जाता है। आश्रम में जाने के बाद उसे एक कमरा मिलता है जहां वह रहने लगता है। साथ ही उसे चावल कूटने का काम मिलता है। वह हर दिन आश्रम में रह रहे तकरीबन 1000 सन्यासियों के लिए चावल कूटने का काम करने लगता है। इसी प्रकार उसके दिन बीतने लगे। उसे लगता है कि जब गुरुजी को उसकी जरूरत होगी तब उसे बुलाएंगे। इसी प्रतीक्षा में वह इंसान वहां रहने लग जाता है। सुबह से लेकर शाम तक उस इंसान का काम सिर्फ चावल कूटना ही था। उसने इस काम को करते करते धीरे धीरे 13 साल बिता दिए, लेकिन अब तक उस भिक्षु ने उसे बुलाया नहीं। आश्रम में रहते रहते अब चावल कूटने वाले व्यक्ति के मन में कोई विचार नहीं थे और न ही कोई समस्या उसके मन में थी। वह अकेले रहते रहते अपने विचारों पर पूरी तरह नियंत्रण पा चुका था। उसे जीवन जीने का सही अर्थ समझ में आ चुका था। उसके मन में अब एक अलग ही सुकून और शांति थी। 13 साल बाद बौद्ध भिक्षु काफी बूढ़े हो चुके थे और उन्हें लग रहा था कि अब उनका अंतिम समय आ चुका है और उन्हें अपना एक उत्तराधिकारी चुनना होगा। इसलिए उन्होंने पूरे आश्रम में घोषणा करवा दी, जो कोई भी उत्तराधिकारी बनना चाहता है वह देर रात मेरे कमरे के बाहर 4 पंक्तियां लिख कर जाएगा और उसे उन पंक्तियों में बताना होगा कि जीवन जीने का सही तरीका क्या है और इस जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। इस जीवन का सत्य लिखना होगा, लेकिन एक बात याद रखनी है, उसे अपने अनुभवों के द्वारा लिखना होगा। किताबों में कहीं सुनी हुई बातों को नहीं लिखना है या किसी से नकल करके भी नहीं लिखना है। जो भी अब बताने में सफल हो जाएगा वह मेरा उत्तराधिकारी होगा। आश्रम में जितने भी लोग रहते थे वे सब उस बौद्ध भिक्षु का आदर करते थे और उन्हें कोई भी धोखा नहीं देना चाहते थे। सभी भिक्षुओं की इच्छा थी कि वह उनका उत्तराधिकारी बने, लेकिन कोई भी इस काम को करने को तैयार नहीं था। उन 1000 बौद्ध भिक्षुओं में से एक विद्वान बौद्ध भिक्षु बहुत ही हिम्मत जुटाकर अंधेरी रात में दीवार के बाहर लिख दिया कि मन एक दर्पण की तरह है, उसमें धूल जम जाती है, उस धूल को साफ कर दो
तो सत्य अनुभव का अनुभव हो जाता है। उस बौद्ध भिक्षु के कहने का तात्पर्य यह था कि हमारा मन दर्पण के समान है, जिसमें अनेक विचार और कलंक रूपी धूल जमे हुए होते हैं। जब हम अपने मन को साफ करते हैं तो हम सत्य का अनुभव करते हैं, अर्थात जब हम अपने मन की धूल को हटा लेते हैं तो हम सत्य को अनुभव करते हैं। यह 4 पंक्तियां उस शिष्य ने बड़ी हिम्मत जुटाकर अपने गुरुवर के कमरे के बाहर लिख दिया। अगली सुबह जब बौद्ध भिक्षु उठे और कमरे के बाहर लिखी 4 पंक्तियों को पढ़ा और कहा, किस मूर्ख ने लिखी है? मेरी दीवार को किसने खराब कर दिया है? उसे पकड़कर अभी मेरे पास लाओ। जब आश्रम में सभी लोगों ने पता किया तो पता लगा वह विद्वान शिष्य उन पंक्तियों को लिखने के बाद रात्रि में ही उस आश्रम को छोड़ दिया था, क्योंकि वह विचार उसके अपने नहीं थे। और विद्वान शिष्य ने जाते जाते अपने कुछ मित्रों से कह दिया था कि सुबह अगर गुरुवर को मेरी 4 पंक्तियां पसंद आई तो मेरा पता बता देना, और अगर इन 4 पंक्तियों को पढ़ने के बाद गुरुवर गुस्सा हो जाए तो तुम सब मेरा पता उन्हें कभी नहीं बताना। आश्रम के सभी लोग चिंता में पड़ गए कि कितनी अच्छी पंक्तियां तो लिखी है, उससे फिर भी गुरुवर को अच्छा क्यों नहीं लगा। सभी कह रहे हैं कि चलो देखते हैं गुरुवर को ऐसी उत्तराधिकारी कौन मिलेगा जो उनके सवालों का सही जवाब उस दीवार पर लिख सकेगा। कौन होगा जिसके पास इससे भी अच्छे विचार होंगे। कुछ लोग चावल कूटने वाले व्यक्ति के कमरे के बाहर इन सब बातों को कर रहे थे। चावल कूटने वाला इंसान उन सभी बातों को सुनता है और जोर जोर से हंसता है। लोग उससे पूछते हैं कि इसमें हंसने वाली क्या बात है, तुम्हें इसमें क्या गलत लगता है? गुरुवर सही तो कह रहे हैं। यह किस ना समझ ने लिखा है? इस बात को सुनकर चावल कूटने वाले सन्यासी पर गुस्सा हो जाता है। उस चावल कूटने वाले से कहते हैं, तुम्हें क्या पता, तुम तो 13 सालों से सिर्फ चावल कूटने का काम कर रहे हो। तुम्हें किस बात का ज्ञान है? ना तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान है और ना ही गुरुदेव ने तुम्हें ज्ञान दिया है। अगर तुम्हें इतना ही ज्ञान है तो तुम ही क्यों ना अच्छे शब्द बता देते हो। वह इंसान हंसते हुए कहता है, ठीक है जरूर बताऊंगा, लेकिन मैंने इतने सालों से लिखने का अभ्यास नहीं किया है तो लिखना मैं भूल गया हूँ। मैं बातों को जरूर बता दूंगा, लेकिन किसी को मेरी बातें लिखनी होंगी। और यह भी याद रखना है कि मुझे उत्तराधिकारी बनने का कोई शौक नहीं है। इस पर वो लोग कहते हैं, ठीक है बताओ क्या लिखना है। तब वो इंसान कहता है, लिखो कैसा दर्पण कैसा धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल, जो इसे जान लेता है वह सत्य को प्राप्त कर लेता है। इसका अर्थ यह है कि एक इंसान जो अपने मन की पवित्रता को समझता है और जो अपने अंदर की धूल को हटाता है वह सत्य को समझ लेता है। गुरुदेव ने आधी रात को चावल कूटने वाले इंसान के पास आकर कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, अगर नहीं तो आश्रम के हजारों लोग तुम्हें निकाल देंगे। तुम मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहो या ना चाहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम उत्तराधिकारी बनो या नहीं, लेकिन जो शब्द तुमने कहे थे वही सत्य है और जीवन के अनुभवों को दर्शाते हैं। मन ही मन मैंने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी मान लिया है। अगर यह बातें उन 1000 लोगों को मालूम चल जाती है तो वे तुमसे ईर्ष्या करेंगे और तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। यह लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एक चावल कूटने वाला इंसान उत्तराधिकारी कैसे बन सकता है जिससे कोई ज्ञान नहीं, जिसने कभी शास्त्र पढ़ाई नहीं। यहाँ पर शास्त्र पढ़ने वाले सभी लोग सिर पिटते रह जाएंगे। इसलिए तुम यहाँ से कृपया चले जाओ, कहीं और अपनी दुनिया बनाओ और वहाँ के लोगों को ज्ञान से भर दो। उस इंसान ने गुरु से कहा, सालों पहले महात्मा ने अपने एक शिष्य से कहा था, जब तुम्हारे मन के सारे विचार शांत हो जाएंगे तब तुम्हारे अंदर विचार आना बंद हो जाएगा। उस दिन तुम्हें सत्य का अनुभव हो जाएगा। तुम सत्य का अनुभव करोगे, खुद का भी और इस ब्रह्मांड को भी समझ पाओगे। और यही बुद्ध पाने का पहला कदम है, और यही बुद्धत्व पाने का पहला कदम है। तुमने आज इस बात को सत्य कर दिया। मन को शांत करने का पहला तरीका यह है कि खुद के विचारों को अच्छे से समझना कि आखिर आपके अंदर कौन से विचार चल रहे हैं, आखिर आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके मन के अंदर कौन सी विचार उत्पन्न हो रही है। उन्हें अच्छी तरीके से जागरूकता के साथ समझने की कोशिश करना, ना कि अपने विचारों को दबाने की कोशिश करना। अगर आप अपने मन के विचारों को दबाने की कोशिश करते हैं तो मन और तेजी से भटकने लगता है। जब भी आपको लगे आपका मन जल्दी ही भटक जाता है तो तुरंत आप उस पर ध्यान देना शुरू कर दे और अपने विचारों पर ध्यान दे। लगातार कोशिश के बाद आप खुद पाएंगे कि आपके अंदर विचारों को जागरूक करके देखने की एक आदत सी
लग चुकी है। उसी के साथ आप यह भी देख पाएंगे कि आपके मन में बुरे विचार अत्यधिक उत्पन्न हो रहे हैं। आपके मन में जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं वह सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। उनसे आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, बस आपको अपने प्रयास पर काम करते रहना है। यह अभ्यास आप निरंतर करते रहें तो एक समय आने के बाद आप अपने विचारों को नियंत्रित करने में सफल हो जाएंगे। तब जाकर आपको असली सुकून और शांति की प्राप्ति हो जाएगी। तब आपको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं सताएगी, क्योंकि आप खुद पर विजय प्राप्त कर लिए हैं और अब आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, इस कहानी से हम लोगों को यह शिक्षा मिलती है कि मन की शांति से हमें सामर्थ्य, संतुलन और स्थिरता की शिक्षा मिलती है। यह हमें समस्याओं को समाधान करने के लिए सकारात्मक दिशा में देखने में मदद करती है, हमें अपने भावनाओं को संतुलित रखने की क्षमता देती है और हमें आत्मसमर्पण और संयम का महत्व सिखाती है। जी हाँ मित्रों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। जी हाँ, आज का कहानी में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।